पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था और बेल्जियम के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा था। ठीक है, केतक मैडम केते सावित्री व्रत करुच सब। तो आज देखेंगे, हमने एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल उठाया था। उसने देखा था कि सर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत है और कैसे बेल्जियम में टेंशन क्रिएट हुआ था और बेल्जियम गवर्नमेंट ने कैसे एकोमोडेशन किया। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब होता है बेटा बदलाव। ठीक है, चीज़ों को सही करने का जो एक तरीका, ठीक है, उसको हम कहते हैं सबको साथ लेके चलने का जो एक तरीका, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक, ये सब सवाल आता है कि सर कैसे एकोमोडेशन, मतलब व्हाट इज बेलिजियन एकोमोडेशन, ऐसा कुछ सवाल आता है। तो उन सब के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे इसका। तो पहले बात बेटा समझना है हमको। अगर समझ आ गया तो हिस्ट्री से, मतलब एसएसटी वाला कोई चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए तो उसके बाद सब कुछ आराम से स्मूथली चलता है। तो आज हम देखेंगे मेनली श्रीलंका के बारे में, और एक एग्जाम्पल वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, श्रीलंका के साथ साथ मैं तुम्हें पूरा कहानी बताऊंगा, इंडिया को रिलेट करके बताऊंगा, अमेरिका को, कोल्ड वॉर को, सब कुछ बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ श्रीलंका में। तो आज देखेंगे हम श्रीलंका वाला बात। श्रीलंका अगर देखो तुम, ठीक है, उसका नक्शा कुछ इस तरह से होता है। बहुत आसान है। ऐसे कुछ होता है आंसू के आकार का, रफली श्रीलंका ऐसे ही दिखता है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो ये थोड़ा इधर निकल आता है ज़्यादा, पूरा राउंड नहीं होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका को जानेंगे कि सर श्रीलंका में टेंशन क्यों हुआ। जैसे हमने देखा था बेल्जियम में टेंशन था क्योंकि वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, धर्म के या फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग रहते थे, उन्हीं की वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो अगर हम बात करें श्रीलंका की, क्या कोई बता सकता है श्रीलंका के में सबसे कौन से धर्म के सबसे लोग जो रहते हैं, कौन से धर्म के रहते हैं? किसी को नहीं पता? बुद्धिज्म में लेके ज़्यादा बुद्धिस्ट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म जो इंडिया से ही गया था श्रीलंका। ठीक है, इंडिया से ही चाइना भी गया है। चलो अच्छी बात है, किसी को नहीं पता है तो जान लो, याद रखो इसको। तो हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो पहले देखेंगे सर श्रीलंका का डेमोग्राफी क्या था, मतलब किस तरह का लोग, कितने कितने लोग किस तरह का रहते थे, पहले उसको जान लेते हैं थोड़ा। श्रीलंका में अगर तुम देखो, श्रीलंका में जो सोशल ग्रुप्स थे, 70% ग्रुप जो लोग थे वो थे सिंघला स्पीकर। सिंघला स्पीकर एक लैंग्वेज होता है बेटा, सिंघली, सिंघला स्पीकर से। बाकी जो थे 18% वो है तमिल स्पीकर। ठीक है, ये जो तमिल स्पीकर्स थे ये दो तरह के थे। कुछ श्रीलंकन तमिल्स थे, कुछ इंडियन तमिल्स थे। क्या पे तुम्हारे दिमाग में सर इंडियन कैसे गए वहाँ पे? क्या कोई अंदाजा लगा के बता सकता है इंडिया से तमिल लोग वहाँ पे गए क्यों थे, किस रीजन से गए थे श्रीलंका में और वहाँ पे जाके क्यों रहते हैं? क्या कोई बता सकता है बेटा? कहते कि स्वातिका कहते कि तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो मैं मैप की क्लास में, हमारा सेकंड वाला क्लास था, सार्क कंट्री में बता दिया था श्रीलंका के बारे में, बहुत कुछ बताया था। उसको ऊपर वाला हिस्सा जाफना होता है, वहाँ पे एल्टीट्यूड समस्या था। आप आज उसको थोड़ा फिर से रिवाइज कर दूंगा। यस, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, है कि नहीं, ब्रिटिश वाले पकड़ पकड़ के लेके जाता था, चलो काम करना है वहाँ इधर, है कि नहीं, प्लांटेशन वगैरह सब अलग अलग चीज़ काम करने के लिए। यस, प्लांटेशन वर्कर्स, बहुत बढ़िया। तो इस प्लांटेशन काम के लिए इनको वहाँ पे लेके गए थे और फिर वहाँ पे वो बस गए, है कि नहीं, शादी वादी करके
बाल बच्चे के सब वहीं पे घर घर बना के रह गए। तो ये जो थे देखो, ये श्रीलंकन तमिल्स थे, ये से था 13%, इंडियन तमिल्स थे 5%। समझना अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे देखो, अगर इसको तो मिला होगा 100 नहीं बनता है, ठीक है। तो बाकी जो रेस्ट है वो क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए थे ब्रिटिश जो अंग्रेजों के साथ, है कि नहीं, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। और उन्होंने भी श्रीलंका चले गए थे, वहाँ पे भी जाके उन्होंने खूब क्रिश्चियनिटी फैलाई। लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका में अगर तुम देखो तो सबसे ज़्यादा दबदबा जो था वो किसका था? अभी भी है, यस, प्लांटेशन वर्कर्स कहते हैं। हाँ, प्लांटेशन वर्कर्स, ये हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर में पढ़ाया था तुम्हें, वहाँ पे बताया था कि प्लांटेशन वर्कर को कैसे बुला बुला के लेके जाते हैं, कि नहीं। कहते हैं कि चल चाय के बागान में जैसे लेके जाएंगे, वहाँ पे श्रीदेवी आके नाचेगा, है कि नहीं, तो जब जब मुझको पुकारे इस तरह से तो लेके चले जाते थे। तो वो बात अलग बात है। हम हमारा तो मेन इसी पॉइंट पे हमें रहना है कि सर श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ तो देखो बेटा, तो सब 70% सिंगला स्पीकर्स थे, ठीक है। एक लैंग्वेज होता है सिंगली, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज भी वही सिंगली है, सिंगला स्पीकर 70%। तो तुम क्या बता सकते हो यहाँ से मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी वाले कौन है? बताओ जरा कमेंट करके, मेजोरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है? मेजोरिटी और माइनॉरिटी, ये तो काफ़ी बार बता चुका हूँ। श्रीलंका में मेजोरिटी कौन थे और माइनॉरिटी कौन थे? पहले मेजोरिटी कमेंट करो, फिर माइनॉरिटी कमेंट करो, या चाहो तो एक साथ भी कमेंट कर सकते हो। बताओ बताओ सात्विका, कहते कि मैसेज आ रहा है। ये सिंगल स्पीकर्स मेजोरिटी, बहुत अच्छे। तो बाकी जो तमिल भाई ज़्यादा जो है उन्हीं को तो मेजोरिटी कहते हैं, ठीक नहीं। जो ज़्यादा हैं, यस, वही मेजोरिटी है। ज़्यादा कौन है भाई? यही है सिंगल स्पीकर, यही, ये सबसे ज़्यादा है 70%। तो ये है सर मेजोरिटी वाले, और ये हो गए माइनॉरिटी वाले, है कि नहीं। तो देखो, जैसे ही हमने वहाँ पे पढ़ा था, जैसे बेल्जियम में मेजोरिटी कौन था? जल्दी कमेंट करो, बेल्जियम में मेजोरिटी कौन से लोग थे? बेल्जियम में मेजोरिटी कौन सा था? देखता हूँ क्या याद है कि नहीं है, पिछला वाला क्लास। बेल्जियम में मेजोरिटी कौन था? यस, डच स्पीकिंग, है कि नहीं। डच स्पीकिंग वाले बेल्जियम में मेजोरिटी वाले थे। तो यहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक चांसेस था कि वो चाह सकते थे, तो क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा था, तो वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को या जर्मन स्पीकिंग लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि बेटा जहाँ पे मेजोरिटी वाले लोग रहते हैं ना, उनका एक फीलिंग अलग ही आता है कि नहीं। जैसे मान लो तुम्हारा एक स्कूल में तुम ग्रुप बना के तुम्हारे क्लास में, है कि नहीं, मान लो 20 लड़के, मतलब 20 बच्चे हैं, उनमें से 15 तुम अपने ग्रुप का हो या गैंग का हो बाकी 5 अलग। तो तुम्हारा दबदबा कुछ अलग रहता है, तुम हमेशा चाहोगे, ये जनरल मतलब ये कि इंसान का फितरत है, लेकिन वो जो ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से डच वाले भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ के सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, सब गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ मतलब अच्छी तरह से क्या मतलब फ्रेम किया, और अच्छी तरह से मतलब कानून लाया, ताकि उनके बीच में झगड़ा ना हो सके, सिविल वार ना हो सके, लेकिन। तो यहाँ पे समस्या क्या है सर, कि हमने देख लिया डेमोग्राफी क्या क्या है, मेजोरिटी है सिंगल स्पीकर, माइनॉरिटी है तमिल स्पीकर। तो फिर क्या होता है, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। हमारे भारत की आज़ादी का 1 साल बाद श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहीं से कहानी शुरू होता है, क्योंकि देखो जो मेजोरिटी वाले होंगे, जैसे हमारे भारत की अगर हम बात करें, जो मेजोरिटी वाले होंगे भाई, उन्होंने ही तो ज़्यादा पार्टिसिपेट किया होगा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो ऑब्वियसली बात है, जब उनका आज़ादी हुआ 1948 में, आज़ाद हुए श्रीलंका वाले, तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, है कि नहीं। डेमोक्रेसी भाई, सब डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और तो पॉलिटिकल पार्टी तुम क्या बता सकते हो कौन कौन से स्पीकिंग के लोग के पॉलिटिकल पार्टी सरकार फॉर्म कर सकता है? ज़्यादातर चांसेस कौन सा है? जल्दी बोलो।
सिंगला स्पीकिंग जो लोग हैं, क्या वो सरकार बना सकते हैं या तमिल स्पीकर बना सकते हैं? यस, सिंगला वाला, क्योंकि भाई ज्यादा तो इन्हीं का 74%, ठीक है ना। सरकार बनाने के लिए 50% प्लस वन चाहिए, जो उनका पार्लियामेंट अगर होगा, अभी ऑब्वियसली है, होगा क्या, तो उनको इन्हीं का चांसेस, और इन्होंने ही बनाया। सरकार बनाया किसने सर? सिंगला स्पीकर्स ने बनानी सरकार। क्या बोल रही है? डच स्पीकिंग बोल रही है अब? ओ बावली, पागल हो गएगा? अरे क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा है? कुछ भी नशा वसा करके रखे हो? इट्स ओके, इट्स ओके। बेटा बेल्जियम से बाहर निकल, श्रीलंका आ जा, अब इंडिया के पास, ठीक है नहीं? तो फिर 1948 में जब आजाद होता है तो सर सरकार बनाया सिंगल स्पीकर ने, चलो अच्छी बात है, सरकार बना ले। लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने जिस तरह से बेहतरीन काम किया, उस लेवल का काम इन्होंने नहीं कर पाया, ठीक है। बेल्जियम सरकार ने जिस तरह का काम किया, उस तरह इन्होंने काम नहीं कर पाए। इन्होंने देखा, देखो अगर तुम्हें इलेक्शन जीतना है, मान लो तुमने एक बार इलेक्शन जीत ली, समझना बड़ी ध्यान से, अगर तुमने इलेक्शन एक बार जीत ली, इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें किन को संतुष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई ये 74% है। अगर तुम इनको, मेजोरिटी वालों को खुश करके रख दिया, अगर मेजोरिटी वालों को तुम खुश करके रख दिया, तो क्या होगा बेटा? तुम हर साल इलेक्शन जीतोगे, हर साल जीतोगे, क्योंकि मेजोरिटी वाले तो सिंगल स्पीकर से। अगर तुम उनके लिए कुछ कानून लाए अच्छे अच्छे, उनके लिए पॉलिसी लाए, उनके लिए योजना लाए, स्कीम लाए, उनकी उन्नति के लिए, तो तुम्हारा ज्यादा चांसेस है कि भाई डेफिनेटली 100% हम कह सकते हैं कि तुम इलेक्शन जीतोगे। बंगाल में क्या होता है? बंगाल में टीएमसी जो है, ममता दीदी जो है, लेकिन हमार बांग्ला हमार देश बोलती है बबनी, वो क्या करती है, उनका भी जो राजनीति का एजेंडा है वो हमेशा से फोकस करते हैं मेजोरिटी वालों के। वहाँ के जो ज़्यादातर अगर मेजोरिटी देखोगे, तो जो मेजोरिटी है मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर उनको काफ़ी सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग कानून लाते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे माइनॉरिटी, जो एरिया में हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदूज के ऊपर उन पर अटैक होता है। लेकिन भाई सरकार बीजेपी के गए थे कौन, जेपी नड्डा, उनको गाड़ी, उनकी गाड़ियों तो नहीं छोड़ी, ठीक है नहीं, उनके तो शीशा वीशा तोड़ दिया, सब पत्थर वत्थर मार के। आम इंसान की तो बात ही मत करो, खुद को, ठीक है, पता नहीं खुद को क्या सोचती है। वो सोचती है कि वह मतलब जो वेस्ट बंगाल या बंगाल जो उनका है, खुद का एक देश है, ठीक है। मैं अगर गवर्नर होता ना, तो कब का बंगाल में इमरजेंसी लगा कर सब कूचता टीएमसी वालों को। सब चला रहे हैं काम सब, चलो आ जाओ यहाँ। तो जो श्रीलंका का जो गवर्नमेंट था, उसने कहा कि हम क्या करें, सिंगल स्पीकर्स को अगर संतुष्ट करके हमें रख दिया, तो भाई हमारा तो काम बन गया, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी फॉलो की, उस पॉलिसी को कहते हैं मेजोरिटारियनिज्म। टर्म को बेटा ध्यान से देखना, मेजोरिटारियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। इसका मतलब है मेजोरिटी वालों के फेवर में सब कानून बनाना, सब कानून, लॉ, पॉलिसी, स्कीम, अपॉर्चुनिटी, सब इन्हीं को देना है, ठीक है। सब कुछ इन्हीं के लिए होगा। और बाकी जो ये बचे हैं कौन, तमिल स्पीकर्स, ये हो गए बेटा स्टेप, स्टेप सन की तरह। समझ रहे हो ना? ओरिजिनल जो खुद का होता है, ये कहते हैं ना, जिसको एडॉप्ट करना, जिसको हम कहते हैं, मान लो किसी ने कोई एडॉप्ट कर लिया, या फिर तो खुद के बच्चे के लिए जितना प्यार आता है, कोई दूसरों के बच्चों के लिए उतना थोड़ी प्यार आता है। उसको कहते हैं कि वो ऐसा बिहेव करे जिससे हम उसका स्टेप सन है कि नहीं, वो स्टेप मॉम है मेरा। तो ये जो सरकार बन गया, इनके लिए स्टेप मदर बन गया। इनके हित के लिए, जो तमिल स्पीकर के जो लोग हैं, इनके हित के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी डेवलपमेंट का काम हुआ, जो कुछ भी अच्छाई, डेवलपमेंट, पॉलिसी, स्कीम्स, सब इन्हीं के लिए लाया गया। किसके लिए? सिंगल स्पीकर्स के लिए।
तो हम देखेंगे सर क्या क्या लाया गया, वो भी तो हमें जानना पड़ेगा कि क्यों इन्होंने क्या किया ऐसा ताकि तमिल स्पीकर्स वहां पे भड़के। ठीक है, देखते हैं क्या क्या किया। 1956 को एक कानून पारित किया गया। कब? 1956। कॉपी कलम लेके बैठा करो, थोड़ा थोड़ा नोट भी कर क्या कर लिया करो। 1956 को एक कानून लाया गया। उस कानून के हिसाब से जो इनका लैंग्वेज था सिंहला, इसको बना दी गई, क्या बना दी गई? ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पे कांड हो गया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब अच्छा चलो, इसको समझने से पहले तुम क्या बता सकते हो? भारत का जो, चलो हिंदी, हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोई बता सकता है? भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जल्दी कमेंट करो। बताओ भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी को नहीं पता है? भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज पता है तो ये कम से कम, पता नहीं है तो नो तो बोल दो। इंग्लिश एंड हिंदी, यस दोनों हैं, है कि नहीं? हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने ये भी एक चुनौती था, सर हम ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाएं, हिंदी या इंग्लिश को? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज डाइवर्सिटीज है कि नहीं? काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है। तो इसलिए जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो हिंदी चल जाएगा, लेकिन जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये जो लोग हैं, ठीक है, या फिर जो इधर चले आओगे तो आसामी, मणिपुरी, कंकणी, इनको लिए तो भाई ये टफ हो जाएगा हिंदी। तो इसलिए कहा गया नहीं, हम दोनों रखेंगे ताकि वो भी क्या कर सके, हिंदी में, अगर जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में काम करेगा, ऑफिशियल काम जो हिंदी में होगा, और जो इंग्लिश में, जिनको हिंदी नहीं आता तो उनको इंग्लिश को फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमने ये जो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट था इसको हमने सुलझा दिया। लेकिन यहाँ पे गलती हो गया श्रीलंका का, उसने कहा कि सिंघला जो है यही वाला लैंग्वेज है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या जो तमिल बोलते थे इनको क्या नहीं लगेगा कि भाई हम स्ट्रेंजर, हम एलियन है? इनको नहीं लगेगा कि हम एलियन है? लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? एलियन का मतलब ये मत समझना कि कोई वो बाहर वाला इसे मुंह मुंह निकलेगा जादू की तरह उसको एलियन कहते हैं। एलियन का मतलब अजनबी होता है कि नहीं? जैसे मान लो तुम, अच्छा से मान लो कोई मार्स गया, हमारा भारत, भारत बोल रहा हूँ, अर्थ से कोई गया मार्स। ये बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट है। अर्थ से गया मार्स, तो मार्स में जाके एलियन कौन है? अर्थ वाले एलियन है या मार्स वाले मार्स पे एलियन है? अगर मान लो मार्स में हो गए, लाइफ है, अगर मान लो वहां पे कोई रहता होगा, जल्दी बोलो क्या समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? मार्स में अगर गए, मंगल ग्रह पे, तो वहां पे अर्थ वाले एलियन है या मार्स वाले वहां पे एलियन? यस, अर्थ वाले एलियन है कि नहीं? क्योंकि भाई हम उस वहाँ जगह का है ही नहीं, अगर हम वहां जाएंगे तो हम एलियन है, उनके लिए तो हम एलियन है ना, मार्स के लिए हम। अरे यहाँ एलियन जाके एलियन को ढूंढते हैं, कहाँ है एलियन? एलियन भी अगर होगा देख रहा होगा, ले भाई साहब एलियन आके एलियन को ढूंढ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इनको लगा कि हम तो क्या
वी आर बेकार्स, वी आर सेंसलेस यूजलेस नॉनसेंस। मतलब तुम सिंगला को बना दोगे ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल जो हम बोल रहे हैं, तमिल वालों की कोई मतलब कदर ही नहीं है। तो क्या इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो ये पहला था 1956 में एक कानून लाया गया, उस कानून के हिसाब से सिंगला को बना दी गई श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल वालों को तो भाई गुस्सा आएगा। सिर्फ इतना ही, चलो मान लो लैंग्वेज के आधार पर, चलो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मान लो हमने बोलचाल की भाषा में इन्होंने मान लो कि के लिया कि हम चलो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इतने में उनकी मेजोरिटेरियनिज्म जो उनका कॉन्सेप्ट था वो नहीं रुका। उन्होंने और क्या किया, फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वहां पे उन्होंने लिखा स्टेट क्या होगा, मतलब उनका स्टेट रिलीजन। बेटा देखो, पॉलिटी में कभी स्टेट का मतलब राज्य मत समझना, पॉलिटी में स्टेट का मतलब कभी राज्य मत समझना। ज्यादातर केसेस में 99% कहते हैं इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, पहला तो उन्होंने ये कांड कर दी। दूसरा कांड उन्होंने किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो लाए, उन्होंने बोला कि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म ये होगा उनका स्टेट रिलीजन। ठीक है, तो तुम कहोगे सर इससे क्या फायदा? बेटा इससे फायदा नुकसान की बात नहीं है। जो तमिल स्पीकर्स थे ये ज्यादातर मुस्लिम्स थे, ज्यादातर क्या थे, मुस्लिम थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उन्होंने ऑफिशियल मतलब स्टेट रिलीजन बना दिया उन्होंने। देखो हमारे भारत ने किसी रिलीजन को नहीं मानता, वो कहा कि ये सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलरिज्म चलता है हमारे, धर्म निरपेक्ष है कि नहीं। लेकिन श्रीलंका ने क्या कर दिया, जो बुद्धिज्म का अपना स्टेट रिलीजन बोल दिया, और कि सरकार इसको प्रोटेक्ट करेगा, सरकार इसका प्रोटेक्ट करेगा, इसको प्रोपोगेट करेगा, सब कुछ करेगा सरकार, है कि नहीं। ऑफिशियली पैसा दिया जाएगा बुद्धिज्म को प्रोस्पर करने के लिए, सब कुछ किया जाएगा। तो तमिल सोलन ने कहा कि हमने इसलिए ये धर्म में, इस धर्म में जन्म हो गया, क्या हमने गुनाह कर ली? पहले उनकी भाषा के ऊपर आंच आया, उनके धर्म के ऊपर। और बेटा याद रखना, अगर धर्म पे, मुस्लिम वालों के धर्म पे अगर आ जाती है ना, ठीक है, इतना गुस्सा आता है मुझे उन कमीनों को, धर्म के नाम पे सब कांड करते रहते हैं एक से एक। इन्होंने कहा कि भाई तो प्रॉब्लम हो गया, चलो आगे देखते हैं और क्या हुआ। धीरे धीरे सरकार ने एक एक पॉलिसीज लाना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे सरकार ने एक एक पॉलिसी लाना शुरू किया। उस पॉलिसी ने उन्होंने क्या किया कि जो सिंगला स्पीकर लोग हैं इन्हीं के लिए लाया गया। जैसे कि उन्होंने कहा हायर एजुकेशन कौन ले सकता है, सिंगला स्पीकर एजुकेशन की हम बात करें, मतलब यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन वो ले सकते हैं, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा भाई वही तो जॉब, जॉब अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन में उनकी मतलब जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना रिजर्वेशन का, जैसे हमारे भारत में रिजर्वेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम, उसी के हिसाब से तुम इसको समझ सकते हो। जैसे कि जनरल वालों को आज तक कुछ फ्री में नहीं मिला था, और अब मिल रहा है कुछ फ्री में, कोई बता सकता है? जनरल कैटेगरी लोगों को कुछ फ्री में नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कुछ मिल रहा है। क्या कोई अपना दिमाग लगा के बता सकता है? सत्य क्या बेटा, कहते कि जनरल वालों को अब सरकार फ्री में दे रहा है। क्या दे रहा है पता है? अरे वैक्सीन दे रहा है कोरोना का वैक्सीन, है कि नहीं, वही फ्री में मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है इनको। क्योंकि जैसे हमारा रिजर्वेशन है, इन्होंने क्या कर दिया, जैसे एजुकेशन में सीट, जॉब अपॉर्चुनिटी में सीट, इन्होंने एक तरह से तुम कह सकते हो कि रिजर्व कर दिया। किसको, किसके लिए? सिंगल स्पीकर्स के लिए। हाँ वैक्सीन ही मिल रहा है, और कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कोरोना के टाइम पे भी जो गरीब थे उनको अनाज वगैरह दिया गया, है कि नहीं, पैसा वैसा दे दिया गया। अब अमीरों की तो भाई टेंशन ही नहीं है कि नहीं। जो मिडिल क्लास जो जनरल जो लोग थे उनको दे दिया गया टीवी में तुम रामायण और महाभारत देखो, है कि नहीं। उनके लिए मिला तुम बस दिन में 2 घंटा रामायण देख के राम राम जपो, और महाभारत देख के घर में महाभारत करो। मिडिल क्लास वाले भाई करें क्या? और अब देखो पेट्रोल का प्राइस 100 पहुंच गया, और उसके साथ साथ सरसों का तेल तो 200, है कि नहीं। महंगाई भाई कितना बढ़ रहा है। चलो,
तो एजुकेशन में बढ़ोतरी मिल गई किसको, सिंघला वालों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो सारा पॉलिसीज था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, वो किसके फेवर में था, इनके फेवर में था, ठीक है। एजुकेशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। उनका उनका खुद का कल्चर, सिंघला कल्चर, बुद्धिज्म कल्चर, उनका फ्लोरिश करने के लिए सरकार खुद फंडिंग करता था, पैसा देता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ावा देता था, जबकि इनको कुछ, इनके लिए कोई पूछता ही नहीं था। तो इनको लगा कि व्हाट, वी आर बेकार्स, वी आर वैल्यूलेस, भाई हम कौन है, वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ श्रीलंका, तो हमारे साथ इस तरह का एलियनेशन बिहेवियर क्यों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो कहा कि जो सिंघला लीडर हैं, जो सिंघला स्पीकर हैं, जो सिंघला लीडर्स हैं, जो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो सरकार बना रहे हैं, वो कोई भी हमारी तरफ, जो तमिल स्पीकर हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव टू अस, ठीक है। अबे चल ना, इस मार्कर को कभी क्या हो रहा है, यहीं की खत्म हो गया होगा, क्योंकि द गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटिव टू अस, ये सरकार हमारे लिए सेंसिटिव है ही नहीं, मतलब हमारी कोई भी परेशानी, हमारे लिए कुछ भी नहीं करे भाई, उन्हीं के बच्चे में ज़्यादा हायर एजुकेशन लेंगे, उन्हीं कोई नौकरी मिलेगा, हम सब क्या करेंगे पंचर छाटेंगे, फिर गैरेज खोल के टायर बदलेंगे, वही तो करते हैं मुस्लिम, और क्या घंटा घंटा खड़ते हैं सब, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, पंचर छाट सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि बात हो रही थी, तो दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर, गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव फॉर द तमिल स्पीकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इस कुछ ऊपर वाले रीजन में अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं ये मैप बना ही दिया हूँ, तो इसको थोड़ा काम में तुम्हें समझा भी दूँ। श्रीलंका का तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा निकल कर रहता है, इसको कहते हैं जाफना, ठीक है। यहीं पे कांड हुआ था एलटीटी वाला, अब आएगा सब कहानी, देखो यहाँ तो कहानी समझ में आएगा, तब अब आएगा कहानी, देखो मजा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये वाला जो रीजन है, इस वाला रीजन में यहाँ पर रहते हैं इस तरह से, इस वाला जो रीजन है, इस रीजन में रहते थे कौन, श्रीलंकन तमिल्स, उस बीच में कुछ इस तरह सा एरिया है, यहाँ पे रहते हैं इंडियन तमिल्स, और बाकी जो बच गए थोड़ा थोड़ा एरिया में इस तरह से, जो ये इतू इतू सा बना रहा हूँ, यहाँ पे सब क्रिश्चियन विस्टियन रहते हैं, चर्च वर्च बना के सब, बाकी का जो बच गया बीच वाला हिस्सा, वहाँ पे रहते हैं सिंगल स्पीकर सब, यहाँ पे इंडियन तमिल्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहानी हमने देखा कि सर श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, 1956 में उन्होंने कानून लाया और सिंघला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला और बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दी, फिर जब सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लाए वो इन्हीं के फेवर में था, एजुकेशन में, जॉब अपॉर्चुनिटी में, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, सबके लिए किसने किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनके लिए काम किया, जबकि तमिल्स वालों के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या तमिल्स वाले अपोज नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो नेता मंत्री सब हैं ये सब बकलोल हैं, गधे हैं, घोंचू हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे, तो इन्होंने अपना पार्टी फॉर्म किया, इन्होंने खुद का पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, और पार्टी फॉर्म करके उन्होंने कंटिन्यूसली क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे, डिमांड्स करने लगे, हड़ताल करने लगे कि हमारे इंटरेस्ट के लिए भी कुछ करो, हमारे लिए भी कुछ करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, डेवलपमेंट हमारे लिए भी करो। लेकिन श्रीलंका ने गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चल पहले पथली गली से निकल, फुर्सत में निकल, पहले बड़ा आया तेरे लिए डेवलपमेंट करो मैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस वजह से उनके बीच में क्या हो गया, क्लास, क्लास मतलब ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, CLA SS की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास, संघर्ष, स्ट्रगल, लड़ाई। देखो यहाँ पे और एक पेपर, कहानी इतना तक समझ में आया सबको। अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री खोदने जा रहा हूँ, गड्ढे मुर्दे उखाड़ूंगा, क्या इतना तक कहानी समझ में आया, जल्दी कमेंट करो। चलो सबको समझ में आया, आगे देखो क्या होता है। इसी दौरान ना, जब जिस दौरान श्रीलंका में मुस्लिम बोल रहा हूँ, तमिल्स और सिंगलीज के बीच में जब टेंशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब टेंशन क्रिएट हो रहा था, टेंशन चल रहा था, इसी बीच ना जियोपॉलिटिक्स में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में, वहां पे कोल्ड वॉर का दौरान था, ठीक है। अगर कोल्ड वॉर नहीं पता है तो मैं वाला वीडियो देखना, मैंने वहां पे समझा दिया। तो उस टाइम पे अमेरिका चाहता था रशिया को काउंटर करने के लिए,
और रशिया अमेरिका ने क्या क्या यहाँ पे एक नीचे पोर्ट है इसका, श्रीलंका का पोर्ट, यहाँ ये नीचे अगर तुम देखोगे जाके मैप में, इसका नाम है हम्बन टोटा। अब ये कहानी तुम्हारे एनसीईआरटी से बाहर है, हम्बन टोटा, इसको समझना बड़े ध्यान से, तभी जाकर तुम्हें सभी कहानी समझ में आएगा। ये हम्बन टोटा पोर्ट को अमेरिका ने आकर श्रीलंका गवर्नमेंट से कहा कि इस पोर्ट को हमें रेंट पे दे दो, इस पोर्ट को रेंट पे। उसने कहा कि रेंट में लेके क्या करा, कुछ नहीं, बस कुछ राडार वाडार ट्रांसमीटर लगाएंगे और यहाँ बैठ के देखेंगे कि इस एयर से इधर से कितने जहाज जा रही है, किसकी रशिया की, कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, आर्मी वार्मी थोड़ा बहुत रखेंगे। मतलब एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, किसको, हम्बन टोटा को। उसने कहा कि इसके बदले श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा कि हमको क्या मिलेगा, उसने कहा ले लेना पैसा, क्या चाहिए, केस चाहिए, बोल बोल रानी क्या चाहिए, केस चाहिए पैसा चाहिए या और कुछ चाहिए। और श्रीलंका ने कहा हाँ पैसा तो चाहिए हमको, अरे भाड़ा देंगे, हर महीने का हर दिन का भाड़ा देंगे, हमके कुछ 500 किलोमीटर एरिया दे दे इस पोर्ट का, या पूरा पोर्ट दे दे, भाड़ा देंगे तेरे को। श्रीलंका ने कहा पैसा दोगे, उसने कहा हाँ 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 पैसा देंगे। कहानी समझो, तो ये दे दिया हम्बन टोटा किसको, अमेरिका को। किसने दे दिया, श्रीलंका ने दे दिया। तब रशिया को खबर पता, जब रशिया को खबर चला, उसने कहा भाई अब तो कांड हो गया, अब क्या करें हम। तो रशिया ने कहा हम तो वहां पे घुस नहीं सकते श्रीलंका में। तो श्रीलंका के पास उन्होंने देखा कौन है, ऊपर कौन है भाई, इंडिया है कि नहीं। तो इंडिया में उस टाइम पे जो पीएम हमारे थे, कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक थे, फिर आगे भी चल के एक बार और पीएम बने, लेकिन 84 तक, 80 से 84 तक, तब जाकर उनका हत्या हो गई। तो ये उसी दौरान की बात है। तो रशिया ने कहा कि ये काम करो इंडिया, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, हमको हम्बन टोटा से अमेरिका को बाहर खदेड़ो। तो भाई श्रीलंका, अगर अमेरिका डायरेक्ट आके बोलेगा कि इसको यहाँ से निकाल, श्रीलंका वाला मानते, तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं। और वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा था, टेंशन क्रिएट हो रहा था, किस, उसी टाइम पे टेंशन क्रिएट हो रहा था किसके बीच में, तमिल्स और सिंगलीज के बीच में। लेकिन ये स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका जो लोग थे, मतलब इनके जो आर्मी थे, इनका जो पुलिस था, इनको पकड़ के मारते थे अच्छी तरह से। तो स्ट्राइक फ्राइक में आया, हमारा मांगे पूरी करो, उन्होंने कहा आजा आजा तेरे मांगे पूरी करता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने उनको पकड़ के खूब पीटा। तो इस तरह से भाई इनके पास तो हथियार नहीं थे, इनके पास हथियार थे। तो इसी मौके का तलाश कर रहा था इंडिया, उसने कहा कि चल हम हथियार देंगे तेरे को। जो यहाँ पे तामिल्स थे, इन सबको तामिल्स ने क्या कर दिया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसका उसका नाम है LTTE, ठीक है, क्या है LTTE, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब होता है राज्य, मतलब स्टेट, खुद का। मतलब ये जो डिमांड कर रहे थे, जब इनकी बात नहीं मानी गई, इनको पकड़ कर मारा जाता था, तो इन्होंने जो तामिल्स थे, ये ऊपर वाला हिस्सा, कुछ इस वाला साइड तक, उन्होंने कहा हमको इतना वाला एरिया दे दो, अलग कर दो, हम खुद का एक देश बनाएंगे। समझ रहे हो, क्या नाम था इसका, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। बेटा ये पढ़ा भी चुका हूं मैं क्लास में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो बना गया, ये एक तरह का हम कह सकते हैं एक इंसर्जेंसी ग्रुप। इसका लीडर था वेल्लुपलाई प्रभाकरन, बड़ा खतरनाक बंदा था। मतलब ये इतना खतरनाक था, इनको पूरा का पूरा हथियार, पैसा वैसा सब रशिया देता था इंडिया के थ्रू। और ये इनको पकड़ के मारने लगे, इनको सिंगलीज को, श्रीलंका के गवर्नमेंट को, कि हमको मारेगा तू, हम नियत थे तो इसलिए मारा था, आप मार के दिखा। मतलब बाकायदा इनका यूनिफॉर्म, इनका डिसिप्लिन, मतलब अलग ही लेवल, खुद का आर्मी बना कर रखा था LTT वालों ने, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, ग्रेनेड, क्या क्या, IED वाईडी, खतरनाक खतरनाक सब हथियार वथियार सब देता था कौन, रशिया। और इन्होंने पकड़ के श्रीलंका गवर्नमेंट को मारा। और तो इन्होंने भी मारा, इन्होंने मारा, तो ले भाई आपस में लड़ने को मैं क्या बताया था कल, आपस में जब लड़ते हैं तो उसको क्या बताया था मैं, कमेंट करो जल्दी, आपस में लड़ाई को क्या कहा जाता है। ये सिविल वार। स्वातिका बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स बेटा तुम्हारा, बस ऐसे ही रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। मतलब खेल बना दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा मैं, अगर इस तरह से रेस्पॉन्स दे रहे हो। तो इन्होंने, इनके बीच में हो गया सिविल वार। हमारे PM कौन, इंदिरा गांधी, सप्लाई दे रहे थे इनको सबको। तो ये पकड़ के अच्छी तरह से मारे थे इनको, श्रीलंका को, तो सिविल वार हो गया।
इतना लोगों को काटे मारे तुम समझ ही नहीं सकते, इतना मारा गया उनको। तब श्रीलंका गवर्नमेंट भाई टेंशन में, भाई हो क्या रहा है। लेकिन अब भी ये जो लाठी वाठी लेके आते तो वो मशीन गन एक में लेके आ रहे, भाई आ कहाँ से रहा है इनके पास। तो फिर उनके जो पता लगाया गया कि इसके पीछे इंडिया है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को आके बोला, इंडिया गवर्नमेंट को आके बोला क्या चाहिए रे तेरे को। ये तो केजीएफ का डायलॉग हो गया, क्या चाहिए रे तेरे को, ये कहेगा दुनिया। तो उसने कहा कि क्या तू ऐसा क्यों कर रहा है, भाई पड़ोसी है हमारा। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं है, रशिया को प्रॉब्लम है तो अमेरिका को हटाओ वहां से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये जो सिविल वॉर चला था ये बहुत भयानक चला था, इतना लोग मरे तुम सोच ही नहीं सकते। मतलब बस में जाते थे लोग, बस को रोक के ही गोली मार देते सारे का सारे, ड्राइवर ड्राइवर बच्चे औरतें, इतना मतलब इतना नरसंहार हुआ था। और उसी वजह से ये जो वहाँ पे देखो बेटा, एक वर्ड आता है नरसंहार, उसके लिए जेनोसाइड, उसको कहते हैं जेनोसाइड, जेनोसाइड कहते हैं उसको। और ये मुद्दा पहुंच गया था कहाँ पे, यूएनओ में, है कि नहीं। और किन की ज्यादा हत्या होती थी भाई, तामिल्स की, कुछ तामिल्स इंडिया के भी थे, है कि नहीं, वहां पे जाके जो रहते थे फिर उनकी तामिल्स की। तो और यहाँ पे भारत में देखो, भारत में तमिलनाडु भी है जहाँ पे तामिल्स रहते थे, अगर तामिल्स वहां पे मरेंगे तो यहाँ के तामिल्स को तकलीफ होगा कि नहीं होगा। तो ये सपोर्ट करते थे कि एलटीटी को सपोर्ट कर, जबरदस्त सपोर्ट करते थे, है कि नहीं। वो जो प्रभाकरन था, वेल्लुपलाई प्रभाकरन, उनके लीडर, वो उनका बाकायदा है, उनका एक यूनिफॉर्म भी था आर्मी जैसा, ये टाइगर टाइगर ऐसा। गूगल गूगल सर्च करना आज मिल जाएगा तुम्हें, फोटो वोटो सब। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही वहां पे जबरदस्त सिविल वॉर चला, तो श्रीलंका भाई उसने कहा कि अब तो नहीं, अब तो ये तो मांग रहे हैं क्या, आधा हिस्सा मांग रहे थे, ऊपर का थोड़ा हिस्सा, क्या पता चला कि इस तरह से काटते रहे तो पूरा श्रीलंका साफ, तमिल वाले सब श्रीलंका पे कब्जा कर लेंगे। तो भारत से कहा कि भाई अब रोक दे। तो उसने कहा भाई अमेरिका को हटाओ बंटोड़ा से। तो आप में श्रीलंका जाकर अमेरिका बोला भाई भाई साहब तू निकल यहाँ से पहले, अगर तू रह गया यहाँ पे तो श्रीलंका ही नहीं रहेगा, हमारा सरकार ही नहीं रहेगा, सिंगलीज ही नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा तो अमेरिका निकल गया, अब क्या कर सकता है। तब रशिया ने बोला था इंडिया को कि अगर तुझे कभी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत हो तो मुझे एक याद करना, मुझे, हम हर वक्त तेरे साथ हैं। इसी वजह से उन्होंने 1971 के वार में भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद किया था, जब अमेरिका आया था अपना परमाणु परमाणु जो 7वां बेड़ा लेकर 7th फ्लीट। तो ये रशिया, ये सब मैं कहानी बता चुका हूँ मैप के क्लासेस में, समझ में आया ना सिविल वॉर क्या हुआ था। लेकिन यहाँ से और एक चीज़ होता है बेटा, और एक चीज़ समझ लो, इंडिया से रिलेटेड है। क्यों, जैसे ही अमेरिका हटा यहाँ से, एलटीटी वाले क्या हो गए भाई, वो तब तक तो उनका खुद का आर्मी मतलब सब जबरदस्त डेवलप हो चुका है। तो श्रीलंका ने कहा अब तूने बनाया था इंडिया ने एलटीटी को पैसा वैसा दे के, तो उसको मारो। तो इंडियन आर्मी गया एलटीटी को साफ कर दिया, इंडियन आर्मी गया पूरा एलटीटी साफ अटैक करके। लेकिन उनका जो प्रभाकरण था वो बच गया था, ठीक है, बच गया था। और जब बच गया था उन्होंने कहा कि अब तो बदला लेके रहेंगे। इसके पीछे कौन था, उसने कहा भाई इंदिरा गांधी। लेकिन बदकिस्मत से इंदिरा गांधी की जो डेथ 1984 में हो जाती है कि नहीं। वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जो हमारा क्या कहते हैं उसको यार, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में इन सब मतलब आतंकवादी घुसे थे, तो वहाँ पे टैंक वगैरह घुस गया था। तो इस वजह से सिख वालों को काफ़ी गुस्सा आया था, उन्होंने उनका ही बॉडीगार्ड, एक बॉडीगार्ड था इंदिरा गांधी का, सिख बॉडीगार्ड, उन्होंने ही मार दिया किसको, इंदिरा गांधी को मार दिया। तो भाई वेलुपल प्रभाकरम ने कहा कि भाई हम किसको क्या करें, हम क्या करें, एलटीटी वाले, है कि नहीं। तो बनाया था जो वो तो मर गया। तो उन्होंने कहा हम इंदिरा गांधी को अगर नहीं बनवाए तो उसका लड़का है, लड़का राजीव गांधी, इसको ना छोड़ेंगे हम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 1991 में उसको भी टपका दिया। कैसे टपकाए, 5-6 लड़कियों को उन्होंने ट्रेन किया, उनमें से किसको यहाँ पे ट्रेन किया, फिर हम यहाँ भेज गए। और 1998 में 13 या 23 को ऐसे कुछ, मई महीने में 21 में ऐसा कुछ, डेट देखना थोड़ा कब डेथ हुआ था राजीव गांधी का, एग्जैक्ट डेट थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। तो गए थे तमिलनाडु प्रचार करने के लिए, तो मतलब पहली बार, एक बार पीएम रह चुके हैं, अगली बार प्रचार करने के लिए वो गए थे तमिलनाडु। और वो लड़की आई, और उसमें उस टाइम पे पहली बार वो बनाया गया था एक केमिकल, आई थिंक प्लास्टिक बम ऐसा कुछ, हाँ प्लास्टिक बम बनाया गया था उस टाइम पे। जर्मनी से प्रभाकरन ने एक इंजीनियर को बुलाया था, केमिकल इंजीनियर, उसने बनाया था ताकि मेटल डिटेक्टर से भी उसको पता ना चले। और लड़की गई फूल की माला लेके राजीव गांधी
उसको फूल की माला पहचान मतलब पहनाई, और फिर जब नीचे झुकी, वो मतलब ऐसे बम पूरा जैकेट पहन के गई थी लड़की अंदर, ड्रेस के अंदर। और जो उसके पैर छू कर उठ रही थी तब दबा दी स्विच, ले वो खुद मरी, ह्यूमन में बना के भेजा था उसको, और राजीव गांधी को भी लेके गई। ठीक, किसकी वजह से मरे थे? वो एलटीटी की वजह से ही मरे थे। कहानी समझ में आया श्रीलंका का? अगर यहाँ पे श्रीलंका गवर्नमेंट क्या करता, इनका भी इंटरेस्ट को थोड़ा मान लेता तामिल्स वालों के, तो ये नौबत आता ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर तामिल्स वालों की उनका भी इंटरेस्ट को ध्यान दे के गवर्नमेंट काम करता, तो इस तरह का सिविल वॉर का सिचुएशन होता ही नहीं। तो हमने ये दो कहानी से सीखा क्या? मतलब इस दोनों कहानी का तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज पावर शेयरिंग इज मस्ट, बहुत जरूरी है, लेकिन इट्स मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे, किसी को अगर वो माइनॉरिटी है तो उनका इंटरेस्ट को ना देख के उनको कंटिन्यूसली तुम टॉर्चर करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो वो क्या होगा लॉन्ग टर्म पे? शॉर्ट टर्म में तो तुम्हें मजा आएगा, शॉर्ट टर्म में तुम्हें फायदा हो जाएगा मेजोरिटी वालों को, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान क्रिएट करेगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? कहानी समझ में आया ना, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का। फिर आगे देखेंगे तुम्हारा ये सब जरूरी क्या है, क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। पहले काल के क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चन लिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन होगा, 2-3 क्वेश्चन लिखवा दूंगा। फिर हम बाकी की जो स्टोरीज हैं उसको ज़्यादा समझने की नहीं है, उसको थोड़ा समझेंगे, फिर उसके हिसाब से हम आंसर भी लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? आज के क्लासेस में किसी को कुछ क्वेरी है? शुभश्री भाई तुम्हारे घर पूजा हो ना नहीं भेजी, सावित्री नहीं जाना नहीं? शुभश्री मैडम ना तो आज 11 दिन थी रहा नहीं तुम, और एक कौन है फिर जा रही है आ रही है खास? पूछो पूछो, आज का क्लास अगर कोई क्या सबको समझ में आया या कुछ डाउट है अगर हो तो पूछो। ये जाने क्या कर, कहते कि बेटा बड़े सुबह से तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बेटा इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, कल डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। कहता कि सुई पड़ जाना किसे, सो गई? अच्छा, सोई नहीं है, पता है मुझे। ये तकिया को 3 बार मोड़ के ऐसे बैठे होंगे सब, लेकिन ऑनलाइन में यही होता है ना। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं 5 बजे आधा घंटे के बाद स्पोकन इंग्लिश क्लास में। स्वाति का बेटा सुबह चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, 8 बजे क्लास चल रहा है, ठीक है? उसको ज्वाइन किया करो ताकि तुम्हारा इंग्लिश में काफ़ी मदद मिलेगा तुम्हें। लिटरेचर का क्लास भी से एक ही क्लास हुआ था, उससे लेंगे आगे आगे धीरे धीरे। तो चाहो तो अपना फ्लुएंसी डेवलप करना है तो स्पोकन के भी ज्वाइन किया करो, लेकिन उसका प्रीवियस वीडियो भी अगर तो चलो मैं भेजना भूल गया था, चलो सबको भेज दूंगा प्ले लिस्ट पूरा। स्पोकन डे 8 खत्म हो गया था, आज 9वां दिन है हमारा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।